एक वर्ष को मत्ती यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत को बेस बनाकर सीख रहे हैं खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ, क्योंकि बाइबल की बड़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ये, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आपकी आज़ादी ये बताएगी कि आप सच्चाई से वाकिफ हैं या नहीं। दिस इज अनदर स्टेटमेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट है। योर फ्रीडम विल टेल दैट आर यू फ्री। योर फ्रीडम विल टेल दैट यू नो द ट्रूथ। योर फ्रीडम विल टेल दैट यू नो द ट्रूथ। आपकी आज़ादी बताएगी कि आप सच्चाई से वाकिफ हैं या नहीं हैं। हालेलुया। अगर किसी एरिया में आप आज़ादी का तजर्बा नहीं कर रहे तो सिंपली उस एरिया में सच्चाई को जानना है, और द मोमेंट यू विल नो द ट्रूथ, जब आप सच्चाई को जान जाएंगे आप आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है। आमीन। आप बीमारी की गुलामी में हैं, आप हालात की गुलामी में चले गए हैं, मुश्किलात में चले गए हैं, माली मुश्किलात में चले गए हैं, आप ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं, आप ख़ानदानी मसाइल का शिकार हैं, आप अपने रिश्तों में मसाइल का शिकार हैं। बाइबल क्या कहती है? यू विल नो द ट्रूथ। आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। हालेलुया। आज़ादी मौजूद है लेकिन सच्चाई को जानने में है। आमीन। बरकत मौजूद है लेकिन आपकी ओबीडियंस के अंदर पड़ी हुई है बरकत। बरकत कहाँ पे पड़ी हुई है? आपकी ओबीडियंस के अंदर बरकत पड़ी हुई है। ओबीडियंस में चलें, बरकत जाहिर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और पिछले संडे हमने इस बात पे गौर किया कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं। खुदा हमें इस तरह नहीं देखता जैसे हम अपने आप को कई दफ़ा देखते हैं। याद रखें, खुदा आपको मुकम्मल सूरत में देखता है। खुदा मेरे और आपके ताल्लुक़ से बेदिल होकर नहीं बैठा। उसने जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कर दी है और उसे उस इन्वेस्टमेंट पे यकीन भी है, और वो हमारी मुकम्मल हालत में हमें देख रहा है। इसलिए वो हमसे बेदिल नहीं होता, ना वो हमसे परेशान हो जाता है। वो मुसलसल हमारी हेल्प के लिए मौजूद है ताकि हम उस सूरत में ढल जाएं जिसके लिए उसने हमें क्रिएट किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो काम क्या हमने करना है? सच्चाई को जानना है। क्या करना है? काम सच्चाई को जानना है। सो एक और सच्चाई जिस पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसका 17वां बाब। यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत। पहली आयत से पढ़ूंगा ताकि समझ आ जाए। यीशु मसीह की ये प्रेयर है। लिखा, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी
ये है। क्या लिखा है? और हमेशा की जिंदगी ये है। सब बोलिए, और हमेशा की जिंदगी, और हमेशा की जिंदगी ये है। अब सुनिए वो क्या है, कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी क्या है? कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, क्या करें? सब बोलिए, जाने। बुलंद आवाज से कहिए, जाने। एक दूसरे से कहिए, जाने। हमेशा की जिंदगी क्या है? जानना। हमेशा की जिंदगी क्या है? नोइंग इज इटर्नल लाइफ। जानना हमेशा की जिंदगी है। मैं जब सुबह इस बात पे गौर कर रहा था तो मैं एक जोड़े को इमेजिन कर रहा था। एक कोई भी नौजवान बेटी या बेटे की ये ख्वाहिश होती है उसका अच्छा साथी हो। और मैं एक पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक नया जोड़ा है, उनकी नई नई शादी हुई है और उसका शौहर अपनी बीवी के लिए अच्छे से अच्छा लिबास, अच्छे से अच्छा खाना, जो भी उसे सहूलतें चाहिए वो उसके लिए मुहैया करता है और वो दिन रात उसके लिए हर अच्छी चीज़ मुहैया करता है। और जब भी उसकी बीवी उससे मिलती है वो उसको बताती है कि इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उनका आपस में कोई वक्त नहीं गुजरता और ऐसे ही उनके याम गुजरते रहते हैं कि वो अपनी बीवी को चीज़ें ला के देता रहता है बेस्ट, लेकिन उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बस वो एडमायर करती है कि ये मेरे पास अच्छी चीज़ें आपने मुझे दी हैं और इससे आगे कुछ नहीं है। तो क्या ये एक आइडियल ज़िंदगी है कि नहीं? बोलिए, नहीं है। आइडियल ज़िंदगी फिर क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो मिल रहा है। हाँ जी, क्या चाहिए? वक्त नहीं मिल रहा। वक्त क्यों स्पेंड करना चाहते हैं? हाँ जी, ओके। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, हम क्या सोचते हैं और यीशु क्या कहता है? हम आमतौर पर कई लोग आयत भी इस तरह ही समझते हैं जो मैं पढ़ने लगा हूँ, यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 6वीं आयत, राह हक और जिंदगी कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास। और कैसे समझते हैं लोग इसको? कोई मेरे वसीला के बगैर आसमान पर नहीं जा सकता। ऐसे है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं? राह हक और जिंदगी मैं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आप कहेंगे क्या फर्क है इसमें, आसमान पर जाना या बाप के पास आना, क्या फर्क? क्या कोई फर्क है कि नहीं है? है फर्क। जब हम आसमान की बात करते हैं तो वी वांट थिंग्स, हम चीज़ें चाहते हैं। जब हम बाप की बात करते हैं तो हम रिश्ता चाहते हैं। बट पीपल आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स, नॉट इन रिलेशनशिप। लोग चीज़ों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, रिश्ते के बारे में नहीं रखते। चर्च ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो खुदा के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, उनको सेहत मिले, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, वो खुश रहें, सब कुछ अच्छा हो, ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त हो। नॉट फॉर हिम, उसके लिए नहीं आते। ये बड़ी अहम सच्चाई है।
इसका मतलब ये नहीं खुदा चाहता नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा, लेकिन मोटिव क्या है, नीयत क्या है। अभी मैंने आपके सामने एक मियाँ बीवी की स्टोरी छोटी सी रखी है। ऐसे जोड़े हैं, जो मैं अभी आपको बात बताई, ऐसे जोड़े हैं, उनके पास सारी आसाइशें हैं पर रिश्ता नहीं है। सारी आसाइशें हैं लेकिन आपस का कोई रिश्ता नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो लव, देयर इज नो जॉय। कोई खुशी नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है, चीजें सारा कुछ ही है। और कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने भी खुदा के साथ ऐसे ही काम सेट किया हुआ कि उन्हें मिलता रहे। दे आर इंटरेस्टेड इन हेवन, नॉट इन फादर। वो आसमान में तो दिलचस्पी रखते हैं, वो बरकतों में तो दिलचस्पी रखते हैं, जो कि सारा कुछ है। बाइबल इनकार नहीं करती इससे। क्या करती है? पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें, ये सारा कुछ है, इससे इनकारी नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है, तरजीह क्या है, मोटिव क्या है, नियत क्या है, क्यों आए हैं आप उसके? आप इब्तिदाई कलीसिया में ये नहीं देखते। आप अमाल की किताब को पढ़ें, और मैं कहूँगा पढ़ें आप। अभी हम कुछ दिनों में गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे, फिर हम रेजरेक्शन संडे उसे सेलिब्रेट करेंगे, और इस सीजन में मैं चाहता हूँ आप अमाल की किताब को पढ़ें। आप उसमें से गुजरें जरा बार बार और देखें उनकी तरजीहात क्या हैं, उनकी दिलचस्पियां क्या है। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कह रहा कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट ये तो फिर लालच हो गया ना, इसलिए हम खुदा के पास आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, इवन बहुत सारे खादम खिदमत कर रहे हैं, बट दे डोंट नो गॉड, दे डोंट नो गॉड। खुदा को नहीं जानते। हमेशा की जिंदगी क्या है, अभी हमने पढ़ा है, खुदा को जानना। और ये जानने का जो लफ्ज है, ये इंतहाई, जो मियाँ बीवी का इंटीमेट ताल्लुक है, उसके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इतनी कुर्बत से जानना। आमीन। खुदा को जानना, लविंग रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। और जानने का सिंपल प्रिंसिपल है, जानने का सिंपल प्रिंसिपल यह है, जिसको जानना उसके साथ वक्त गुजारे, जिसको जानना उसके साथ वक्त गुजारे। दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल। और वक्त गुजारना का मतलब क्वालिटी टाइम गुजारना है। ये नहीं आप वक्त गुजार रहे हैं, फोन भी आपके पास है, ज़हन भी आपका भरा हुआ है और आप वक्त गुजार रहे हैं। कई दफा जब आपने वक्त गुजारना किसी के साथ, तो फिर आप फोन को शायद बंद ही कर देते हो, साइलेंट भी ना करते हो, वाइब्रेशन पे भी ना लगाते हो, क्योंकि इसने आपको डिस्टर्ब करना। आप इसको बंद कर देंगे एंड देन यू विल स्पेंड टाइम। आप डिस्कशन करेंगे, आप गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक मजहबी आदत बन गई हुई है दुआ करना, वर्शिप करना एक आदत बन गई हुई है, इसलिए ये होता जा रहा है। बट देयर इज नो रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है, नोइंग नहीं है, कुर्बत नहीं है। आमीन। मेरी बात की समझ आ रही है? और हमेशा की जिंदगी क्या है? खुदा को जानना। आमीन। उसको जानने के लिए जो उससे हो सकता था
उसने सारा कुछ किया है। आइए एक हवाला निकालिए। हालेलुया। मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसका 13वां बाब। दिस इज अ चैप्टर ऑफ पैराबल्स। ये तमसीलों का चैप्टर है। 44वीं आयत 44 वर्स 44। देखिए, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर से पढ़ता हूं, अगर किसी ने ध्यान से नहीं सुना दोबारा सुनिए। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला। क्या लिखा है? जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को मोल ले लिया। बाइबल जब खेत की बात करती है तो खेत क्या है? ये दुनिया। जब बाइबल को पढ़ेंगे तो खेत क्या है? ये दुनिया है। खेत क्या है? ये दुनिया। अब इसकी एप्लीकेशन ये भी दुरुस्त है कि जब हमें यीशु मसीह का पता चल जाता है तो हम अपना सारा कुछ उसको दे देते हैं और उसे पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक और भी इसकी एप्लीकेशन है। खुदा ने मुझे और आपको देखा, डेफिनेटली उसने हमें बनाया। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। और जो कुछ उसका था उसने दे दिया कि नहीं दिया? जो उसके पास था बेटा, बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये खेत जो बेचना चाहता है वो इसकी कीमत कम नहीं मांगता, वो इसकी बहुत बड़ी कीमत मांगता है। और खुदा ने बहुत बड़ी कीमत दी है कि नहीं दी? दी है कि नहीं दी? अच्छा, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को जितना हम जानते जाएंगे, ये सच्चाई हम पर खुलती चली जाएगी। ऑल्दो हमारे जहन में हमें वैसे पता है इस सच्चाई का, लेकिन डेप्थ के साथ, रेवलेशन के साथ बहुतों को नहीं पता कि खुदा ने अपना बेटा दे दिया है। किस किस को पता है इस बात का? लिखा, जब हम गुनहगार थे तब मसीह हमारी खातिर मुआ, मरा। ऐसे ही है। अब ये सिंपल सच्चाई सबके हेड में है, सबको इसका नॉलेज है, पता है, लेकिन क्या इस सच्चाई का रेवलेशन के साथ पता है? क्या इस सच्चाई ने आज़ादी को आपकी जिंदगी में जारी किया है? अगर आज़ादी नहीं है तो सच्चाई का पता नहीं है, सिर्फ हेड नॉलेज है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इट्स लाइक अ स्मोकिंग डॉक्टर। इट्स लाइक अ, ये ऐसा जैसे सिगरेट पीने वाला डॉक्टर हो कि उसको पता भी है कि सिगरेट क्या नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन वो इस पे अमल नहीं कर रहा। उसको इवन अंडरस्टैंडिंग भी है। तो बहुत सारा चर्च जो है, अगर आप एक सवाल पूछें कि यीशु ने आपके लिए क्या किया, तो आपको 90% से ज़्यादा जवाब ये मिलेगा, वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए। क्या ये जवाब दुरुस्त नहीं है? दुरुस्त है।
लेकिन क्या वाकई ये सच्चाई जो इसका जवाब दे रहा है उसकी जिंदगी में काम करती हुई नजर आ रही है? बताइए मुझे, नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, बिकॉज ये हेड नॉलेज है। इस सच्चाई ने अभी तक उनको आजाद नहीं किया, बिकॉज दे डोंट नो। तो यीशु मसीह ने या खुदा ने जो कुछ खुदा हमारे लिए कर सकता था, बेस्ट हमें लेने के लिए, हासिल करने के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, ही डिड इट ऑल। उसने सारा कुछ कर दिया। हालेलुया। हमारी जॉब ये है कि हम उसे इजाज़त दें कि वो इन सच्चाइयों को हम पर खोले। और उसके लिए बेसिक फार्मूला क्या है? उसके साथ वक्त गुजारना एंड देन होली स्पिरिट को अलाउ करना। पाक रूह, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, रिवील जीसस अपॉन मी। खुदा अपनी ज़ात को मुझ पर अयां कर। उसके कलाम के साथ वक्त गुजारना, आदतन नहीं। आदतन जब मैं कह रहा हूं तो मजहबी तौर पर नहीं, ये ज्यादा बेहतर होगा। मजहबी तौर पर नहीं, हकीकी तौर पर। हर वक्त जब हम खुदा के साथ बैठकर उठें, हम थोड़ा और जानकर उसे उठें। हालेलुया। अभी जब हम चर्च में आए हैं तो हम और जान के यहां से रुखसत हों। हर दिन हमारी नोइंग, हमारा उसे जानना बढ़ता जाए, क्योंकि वो लामहदूद खुदा है। और फिर आप उस जगह पर आ जाएंगे, कुछ चीजें खुदा आपको ऐसी बताएगा जो आपको पता होगा कि अभी मैं इन लोगों को बताऊंगा, इनको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी नोइंग बढ़ गई हुई है। यू नो बेटर देन अदर्स। अगर आप मुझे आके मेरी बीवी के ताल्लुक से कोई बात बताएं जो दुरुस्त नहीं है, जो दुरुस्त नहीं है, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते नहीं यही दुरुस्त है जो मैं आपको कह रहा हूं। कह सकते हैं? बिकॉज यू डोंट नो हर, आई नो हर। आमीन। मैं जानता हूं, जिसका करीबी ताल्लुक होता है वो जानता है। हालेलुया। इसलिए यीशु वो जो बातें करते थे उनको कोई समझ नहीं आती थी। फकीरों फरीसियों को समझ नहीं आती थी ये बातें, ये क्या बातें करता है। आमीन। और पौलुस भी इस तरह की बातें करता है। वो कहता है मैं तुमसे रूहानियों की तरह बात नहीं कर सकता, अभी तुम्हें दूध पीने की हाजत है, अभी तुम बच्चे हो, गोश्त हजम नहीं कर सकते तुम। आमीन। इट्स ऑल अबाउट नोइंग। जितना आप जिसको जानते हैं, आप उतनी ही उसके बारे में बेहतर राय दे सकते हैं। हालेलुया। उतना ही उसको आप रिवील कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर एक टीचिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बातें करता हूँ, अक्सर मैं खुद भी सोचता हूँ खुदावंद मैं एक तरह की बातें बहुत ज्यादा करता रहता हूँ। व्हाट इज द रीजन? क्या मेरे पास और कुछ नहीं है? ये रीजन है, द नीड ऑफ द पीपल। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहता हूं, अगर आप किसी को नहीं जानते तो उसके बारे में कोई राय मत कायम कर लें या उसका इश्तिहार ना दें। अगर आप किसी को पर्सनली नहीं जानते तो उसके बारे में ना तो कोई गलत राय या दुरुस्त भी कहूँगा, गलत या दुरुस्त राय कायम ना कर लें और उसका इससे भी बढ़कर इश्तिहार देना शुरू ना कर दें। समझ आई मेरी बात की? कई दफा लोग कहते हैं मुझे तो देखते ही पता चल जाता है। वो बंदा चाहे घर से लड़ के आया हो, आपने उसे देखा, आपको पता चल गया ये बंदा ही अच्छा नहीं, आपने एक राय कायम कर ली। इसलिए ऐसे बीज जो दूसरों की राय की वजह से आपके अंदर हैं उनको उखाड़ें। आमीन।
और वैसे भी याद रखें, अगर मसीही हैं तो फिर तो हमें बिल्कुल फ़र्क होना, बिकॉज पर्सन एक जैसा नहीं रहता। आमीन। वो तब्दील होता रहता है। अगर वो खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश कर रहा है तो वो तब्दील होता रहता है, वो बदलता रहता है। और हमें भी वो तो बदलता रहता है, हमारे अंदर वो बदलता ही नहीं है। हम कहते ये वैसे ही है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फैमिली में था, या वीक्स पहले, तो दोनों मियाँ बीवी ने मुझे बताया एक दूसरे के बारे में कि ये बहुत अब बदल गया है मेरा शौहर। शौहर ने भी बताया ये बहुत अब बदल गई है। और मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा वेरी गुड। 2 दिन बाद लड़ाई होगी। और वो झूठ नहीं बोल रहे थे 2 दिन पहले, लेकिन सेटन को ये पसंद आएगा। मेरी बात की समझ आ रही है? फिर इब्लीस उधर ही ले जाएगा। इसलिए अनदर पॉइंट, माजी को दफन करते जाएं, साथ साथ अपने गिलास खाली करते जाएं। बताया हुआ ना मैंने, भरते ना जाएं। हम बढ़ते जाते हैं, चीज़ों को जमा करते रहते हैं, फिर जब वो भर जाती हैं फिर वो छलक जाती हैं और हम वो सारी स्टोरी फिर सामने ले आते हैं। हालांकि खुदा आपके सामने आपकी पुरानी स्टोरियां नहीं रखता। क्या रखता है? वो नहीं रखता। हम वही, जब हम बड़ा खुदा का मसा आ जाता है, खुदा की हुजूरी आ जाती है, खुदा का जलाल आ जाता है, तो हम 10 साल पुराने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं और सेटन उधर भी आ जाता है। वो आपको 10 साल पुराने गुनाह के अंदर लेके चला जाता है कि ये भी तो तूने किया था, अब खुदा की हुजूरी मांग ले माफ़ी। किस किस के साथ कभी ऐसे हुआ? यस, मुझे पता है। आपकी नोइंग, आपका जानना आपकी जिंदगी में आज़ादी को लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए बात जो मैंने शुरू की वो ये कि जितना आप जिसको जानते हैं उतनी ही आप उसके बारे में राय दे सकते हैं। अब बाइबल मुकद्दस बड़ा वाज़ह बताती है कि अगर हम खुदा को जानते हैं तो हम कैसे होंगे। सुनना चाहते हैं? निकालिए मेरे साथ। जैसे मैं किताब का नाम लूँगा आपको पता चल जाएगा। जो बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला खत, किसको पता चल गया? वेरी गुड। 4था बाब, यूहन्ना का पहला खत 4था बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी क्या है? खुदा को, बुलंद आवाज से कहिए, खुदा को जानना। हमेशा की जिंदगी क्या है? खुदा को जानना। अब देखते हैं बाइबल क्या कहती है खुदा को जो जानता है। 7वीं आयत से, 4था बाब 7वीं आयत से लिखा है, ऐ अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। क्या लिखा है? आओ हम एक दूसरे से, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। कौन खुदा को जानता है? जो मोहब्बत रखता है। एक दूसरे से कहिए, जो मोहब्बत रखता है वो खुदा को जानता है। अब पूछे कि आप खुदा को जानते हैं? कुर्सी पे दिंदे नहीं लोग। ये किसी के लिए नबूवती कलाम तो नहीं हो? दुआइया लाइन में धक्के दे रहे होते हैं ताकि मेरे लिए पहले हो जाए। ये कौन सी दुआ करवा के आएंगे वो?
चर्च में लड़ पड़ते हैं, पावरफुल सेमिनार के बाद खाने की टेबल छोड़ते नहीं है, प्लेट नहीं देते किसी को, चाय ऑफर नहीं करते, खुद लेना चाहते। यही मोहब्बत है ना? बहुत बताइए। इसलिए प्लीज चर्चिस से परेशान नहीं है, कोई नहीं परेशान हो। कहता करें वर्शिप होर करो, मैनू पता साडा होर करो, हूँ ही खाना खुलन वाला, करो वर्शिप और करो। And this is painful. This is painful. ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। खुदा ने हमें बता दिया है, टूल क्या है? ये जानना कि मैं खुदा को जानता हूँ। अगर आप मोहब्बत रखते हैं तो आप खुदा को जानते। अगर आप मोहब्बत रखते हैं तो आप खुदा को जानते। अगर आप मोहब्बत नहीं रखते आप खुदा को नहीं जानते। अपने ख़ानदान से, अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत करना आसान है, और लिखा है गुनहगार भी ऐसे करते कि नहीं करते। दुश्मनों से मोहब्बत रखो, सताने वालों के लिए दुआ करो। ये कौन कर सकता है? जो खुदा को जानता है, जो खुदा को जानता है। पिछले साल खुदा ने ये बात मुझ पे खोली, हालांकि मैंने बड़ी दफ़ा पढ़ा भी है, बड़ी दफ़ा इस पे कलाम भी सुनाया है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने शेयर किया हुआ कि जो डाकू था स्लीपर, दोनों डाकू यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे। दोनों डाकू यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे। अचानक क्या हुआ? एक खामोश हो गया, एक खामोश हो गया और दूसरा वहीं पर रहा। तो क्या हुआ वहां पर? बताइए क्या हुआ? बताएं, चेंज कैसे आ गया? व्हाट हैपेंड? हाँ जी, एक कैसे जान गया? कैसे जान गया? एकदम से, अभी थोड़ी देर पहले लान तान कर रहा, और थोड़ी देर बाद वो कहता कि वो तो रास्तबाज है, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया। पिछले साल मैंने बताया था ये। यस 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 यस, वो बाजी को याद है, शुक्र है एक को तो याद है, यही काफ़ी। हालांकि इतना बड़ा रेवलेशन है ये। यीशु मसीह ने पहला कलमा कौन सा बोला? अब आप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। और ये वर्ड था जो उस डाकू के अंदर घुस गया, और उसने कहा ही इज द राइचियस। आमीन। ये मोहब्बत का कलमा था जिसने उस डाकू को बदल दिया। फिर उसने कहा ये रास्तबाज है, हम तो अपने गुनाहों की सजा। ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? टुडे, आज ही तू मेरे साथ परदोस है। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह की आंखों को बांध दिया और उसे मारते थे, थप्पड़ मारते थे, थूकते थे, और कहते थे नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा। क्या यीशु को पता नहीं चल सकता था? अगर वो जानना चाहता, आप और मैं होते तो हम कुछ ना कुछ जरूर बता देते उसको, पर वो खामोश रहा। क्या उसने कोई गुनाह किया था? क्या उसने कोई गलत किया था? क्या वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त था? बताएं। क्या कई दफा हम बिल्कुल ठीक नहीं होते? हाँ बताएं। क्या कई दफा हम बिल्कुल ठीक नहीं होते?
और हम बिल्कुल ठीक होने की वजह से ये राइट समझते कि हम जो मर्जी करें। वो बिल्कुल ठीक था और फिर भी वो इस राइट को इस्तेमाल नहीं करता। वो कहता है बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर। हम इस बात का क्रेडिट लेते हैं, मैं तो ठीक हूं इसलिए मैं जो मर्जी कर सकता हूं, मैं जो मर्जी कह सकता हूं। हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, हम अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं और हम इसलिए अग्रेसिव होते हैं, गुस्से में आते हैं, बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो राइट हूं, मैं तो ठीक हूं। फिर ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या यीशु राइट नहीं था? क्या यीशु दुरुस्त नहीं था? हालेलुया। दिस इज द लव। ये वो जानना है जो हमारी जिंदगियों में से मोहब्बत को फ्लो होने देगा। इस मोहब्बत को आपके अंदर से ये मोहब्बत बह नहीं सकती जब तक जानना नहीं है। अब जब मैं ये बता रहा हूं तो आप ये नहीं करेंगे कि आप मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, आप जानना शुरू कर देंगे, मोहब्बत बहना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। खुदा, मैं आज इस बात पे सुबह से गौर जब कर रहा हूँ, रात से भी, तो एक चीज़ बार बार जो है मेरे अंदर स्ट्रांग हो रही है कि खुदा फिर से चर्च को, इवन मुझे भी, हम सबको, हमारी बुनियादों को फिर से स्ट्रांग कर रहा है, ताकि हमारी बुनियादें मजबूत हों और हमारी जो इमारत है वो कायम रहे और बढ़ती जाए। हालेलुया। ये बुनियादी बातें हैं, ये कोई जो है वो मुश्किल बातें नहीं है, बच्चे को भी समझ आ सकती हैं। बच्चों को, इधर बच्चे जितने हैं, क्या आपको समझ आ रही है कि जो खुदा को जानता है वो मोहब्बत रखता है? कितने बच्चे यहाँ पर हाथ खड़ा करें? बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात? बच्चों को समझ आ रही है? समझ आ रही है? कई बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे। जो मोहब्बत रखता है वो खुदा को जानता है, जो नहीं रखता वो नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और यहाँ पर मैं फिर से, जब खुदा के खादिम डॉक्टर विल फर्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन जब मैंने उनका फर्स्ट मैसेज किसी के ज़रिए सुना, खुद नहीं सुना मैंने, वो मैसेज वो आज तक मेरे अंदर है। वो मैं यहाँ पर वो कनेक्ट है, इसलिए मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। खुदा क्या है? खुदा क्या है? मोहब्बत है। और हम क्या हैं? खुदा के बेटे। और हम खुदा के, इसका मतलब हम मोहब्बत के बेटे और बेटियाँ। हम मोहब्बत के, कहिए मैं मोहब्बत का बेटा और बेटी हूँ। हालेलुया। खुदा मोहब्बत है और हम खुदा के बेटे और मोहब्बत क्या है? कुरिन्थियों 13वां बाब। कुरिन्थियों 13वां बाब, पहला कुरिन्थियों का खत 13वां बाब। लिखा है मोहब्बत साबिर है। क्या लिखा है? अब यहाँ पर अपना नाम रखें और पढ़ना शुरू करें। सारा हवाला पढ़ दें अपना नाम रख के। मैं आप पढ़ने लगा हूँ, आप अपना नाम रख के पढ़ें। शाहिद साबिर है, शाहिद मेहरबान है, शाहिद हसद नहीं करता, शाहिद शेखी नहीं मारता। मैनू मेरी आवाज़ ही आ रही, ताड़ी नहीं आ रही। अपना नाम रखें और पढ़ना शुरू करें। ऊंची आवाज़ में पढ़ें। इतनी आवाज़ आ रही है कि समझ नहीं आ रही। और ऊंची पढ़ें, अपना नाम रखे पढ़ें। कहीं हम बाइबल नहीं आने इधर तो देख ले रहे हैं। हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, शाहिद सब कुछ सह लेता है, शाहिद सब कुछ यकीन करता है, शाहिद सब बातों की उम्मीद रखता है, शाहिद सब बातों की बर्दाश्त करता है, शाहिद को ज़वाल नहीं। हालेलुया।
कईयों को फनी लग रहा है ये। इज इट फनी? ये खुदा के कलाम की सच्चाई है। और डॉक्टर विल ने क्या कहा कि इसको रखें, लिख लें, अपना नाम लिख के इतना सा एक पेपर पे लिख के अपनी जेब में रख लें और दिन में बार बार निकाल के ना, ये कितनी देर लगेगी इसको पढ़ने में? हार्डली 1 मिनट लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं। वैसे ही ये याद है, कईयों को तो याद है, ठीक है। ये है हमारी आइडेंटिटी। हालेलुया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए हमें मजहबी बनने की जरूरत नहीं है। खुदा ने हमारे लिए सारा कुछ कर दिया। जब हम गुनहगार थे उसने बेटा इसलिए नहीं दिया कि हम आके बस मजहबी से इबादतें करके मजहबी सी ज़िंदगी गुजार के चले जाएं। मजहबी हमारी ज़िंदगी हो, कोई किसी को मोहब्बत हमारे अंदर से नज़र नहीं आ रही, कोई खुदा नज़र नहीं आ रहा, हालांकि हमारे लिए बड़ी कीमत दी गई है। हालेलुया। जब आपको किसी से शिकायत होती है, आप किसी से लड़ना शुरू कर देते हैं, वो आपसे लड़ता है, तो क्या आप ये काफ़ी नहीं है कि आप खुदा के लोग हैं इसलिए इस बात मसले का हल निकल सकता? बताएं, आपको मसाइल हैं किसी के साथ, कोई भी है उसके साथ आपको मसला है, तो क्या हल ये नहीं है बाइबल में कि आप बर्दाश्त करें, आप मुआफ करें, आप मोहब्बत करें, आप दरगुजर करें? हम कुछ और चाहते बाइबल से अलग कि हमारा कोई और हल निकल आए। क्या खुदा के पास कोई और हल था मोहब्बत के अलावा? उसने हमें तब्दील करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? क्या उसके पास कुदरत नहीं है? क्या वो चाहता तो 1 सेकंड में सबका सांस बंद नहीं कर सकता? क्या वो चाहे तो 1 ही सेकंड में आपको और हमें अपने कंट्रोल में ना ले ले? वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, बट उसने कौन सा तरीका अपनाया? कौन सा? क्या खुदा बेस्ट तरीका अपनाता है? तो फिर हमारे पास इसके अलावा कौन से बेस्ट तरीके जो हमने ढूंढे हुए हैं? हम समझ नहीं ये मोहब्बत नाल नहीं समझे नाले। यू आर मोर वाइज देन गॉड। आप खुदा से ज्यादा अक्लमंद हैं। जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता। आपका प्रॉब्लम मोहब्बत ना करना नहीं है, आपका प्रॉब्लम यह है कि आप खुदा को नहीं जानते। एंड दिस इज अलार्मिंग। गेट टू नो हिम। हर दिन उसे जानिए। हालेलुया। हर दिन उसे जानिए क्योंकि वो मोहब्बत है। हालेलुया। और जब कभी आप गिर जाएं, ध्यान से सुनने मेरी बात, आपको लगे आप गिर रहे हैं, जब गिर जाएं तो मत कबूल करें वो आपकी आइडेंटिटी है। वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो आपकी शनाख्त नहीं है। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आपने अपने अज़ा को नाराज़गी के हवाले किया, इसीलिए लिखा नाराज़गी के हवाले ना करो। अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर, आमीन, अपने अज़ा को रास्तबाजी के हवाले करो। It's all about knowing him, knowing his principles, उसको जानना, उसके असूलों को जानना। और जब हम इस जगह पर चलते रहेंगे, हमें पता होगा मैंने मजहबी नहीं बनना, मैंने मजहबी नहीं बनना। जब आप खुदा को नहीं जानते, जब आप मोहब्बत नहीं करते, तो आप और कुछ नहीं बन रहे, सिर्फ मजहबी बन रहे हैं। और मैंने शायद पिछले संडे इस पे बात की थी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इंसान का, वो खुदगर्जी है। वो सेल्फिशनेस में जिंदगी बसर करता रहता है, इसलिए वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है। एक हवाला और पढ़ूंगा फिर हम खत्म करेंगे। याकूब का खत 3 बाब, तेरहवीं आयत से। याकूब 3 बाब 13वीं आयत से लिखा, तुम में दाना और फहीम कौन है
जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस इल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हसद के लिए अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना वो है एनवी। और मैं इसको देख रहा था, आपको समझ आ रही। इसका एक तर्जुमा पता क्या है? जलन। किस किस को समझ आई? किसी को जलन की नहीं समझ आई? यस, हसद क्या है? यानी किसी के पास कुछ हो और उसकी वजह से आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, जलन हो रही है, ये हसद है। ये क्या है? हसद है। हसद और तफरके हो, ओके, तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि दुनवी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ, ध्यान से सुनिए, ये थॉट मैं देकर ख़त्म करने लगा। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है, झगड़ा, हसद और झगड़ा, अंग्रेजी में स्ट्राइफ, हसद और तफरका झगड़ा, वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफ और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। आगे लिखा, तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? आमीन, हालेलुया। नो योर पोजीशन। इफ यू नो गॉड यू विल लव। अगर आप खुदा को जानते हैं आप मोहब्बत रखेंगे, अगर आप खुदा को नहीं जानते आप मोहब्बत नहीं रख ही नहीं सकते। हमेशा की ज़िंदगी क्या है? खुदा को जानना, और किसी को जानने के लिए उसके साथ वक्त गुजारें। प्लीज़ इस चैलेंज को इस साल के आगाज़ ही से ज़रूर अपने अंदर रखें। ये ख़ास उनके लिए है जो मजहबी बन रहे हैं, रूहानी नहीं बन रहे। हमने मजहबी नहीं बनना। कहिए, मैंने मजहबी नहीं बनना। एक दूसरे से कहिए, आपने मजहबी नहीं बनना। कहिए ज़रा, टच करके कहिए ज़रा, कहिए आपने रूहानी बनना है। आमीन, आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आइए खुदा के जलाल के लिए हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।